लाइट को मैं लाइट को इतना सस्ता कर दूंगा कि मोमबत्तियां और लालटेन सिर्फ अमीर लोग जलाएंगे। यह कथन था महान वैज्ञानिक सर थॉमस अल्वा एडिसन का कि मैं लाइट को इतना सस्ता कर दूंगा कि मोमबत्तियां और लालटेन केवल अमीर लोग जलाएंगे। प्यारे दोस्तों सोचिए, क्या भाई एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया, ये हम सब जानते हैं। एडिसन साहब ने क्या किया, बल्ब को इन्वेंट किया। अब आप सोचिए, क्या एडिसन बल्ब लेकर पैदा हुए थे या फिर मां के पेट से वैज्ञानिक बनकर पैदा हुए थे? जी नहीं दोस्तों, एडिसन साहब अपने प्रयोग में कुल लगभग 1200 बार फेल हुए थे। 1200 बार फेल हुए थे एडिसन साहब अपने प्रयोग में। इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 1200 बार फेल होने के बाद क्या एडिसन ने अपने इन्वेंट को रोक दिया? क्या बल्ब के आविष्कार के सपने को रोक दिया? जी नहीं दोस्तों, 1200 बार फेल होने के बाद भी एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार कर दिया और हम सभी के घर में मस्त बल्ब जलता है। और जो बहुत बड़े करोड़पति होते हैं, लखपति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 5 स्टार होटल में बैठ करके कैंडल जला करके कैंडल लाइट डिनर करते हैं। आज एडिसन साहब की बात सही हुई। 1200 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर बल्ब नहीं होता, क्या हम लोग आज वही जो हमारी लाइफ पहले वाली होती, लालटेन और अंगीठी वाली? सोचिए, क्या पैदा होते ही वैज्ञानिक बन गए थे या बल्ब लेकर के पैदा हुए थे? नहीं दोस्तों, उन्होंने मेहनत की थी, 1200 बार फेल हुए, उसके बाद तब आविष्कार हुआ। सोचिए, क्या आप अपनी किताबों को 1200 बार नहीं, क्या 12 बार पढ़ते हो? ईमानदारी सोचिए। चलिए 12 बार न सही, क्या अपनी बुक्स को 6 बार पढ़ते हो? क्या आप अपनी बुक्स को 3 बार पढ़ते हो? ईमानदारी सोचिए, दिल पे हाथ रख के, कि वास्तव में आप इतना करते हो? दोस्तों वास्तविकता यही है कि कुछ भी असंभव नहीं, यानी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और अब हम वही सोचेंगे जो हमने कभी नहीं सोचा, अर्थात सिलेक्शन। आपको सोचना होगा, आपको पढ़ना होगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, या कोई समस्या हो रही है, या समय निकला जा रहा है, तो किताब कभी बंद कर दीजिए, ध्यान लगाइए, सोचिए, रोज सोचिए, क्या इतना पढ़ने से आपका हो जाएगा? कितना पढ़े, किस प्रकार से पढ़े कि सिलेक्शन हमारा हो जाए? माँ बाप के बारे में सोचिए, जो मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी हो घर में किसी की शादी करने का, घर बनवाने का। हो सकता है आप अकेले होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। जिस परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हो दोस्तों, वो इतनी भी आसान नहीं है। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर हम बता रहे हैं इस बात को, तो हम भुक्तभोगी हैं। ये भी मत सोचना कि केवल प्री पढ़ने से काम चल जाएगा। दोस्तों गलती किया, प्री पढ़ा, 3 बार मेंस दिया, नहीं हुआ, क्योंकि मेंस नहीं पढ़ा। तो आप प्री कब मेंस की तरह तैयारी करिए, प्री भी तैयार करिए, अपना मेंस भी तैयार करिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो सोचो कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्या कमी रह जा रही है, कहां पर कमी है। जितना सोचेंगे उतना अंदर से आपकी इच्छा आएगी, जितनी आपकी इच्छा आएगी और उससे क्या बनेगा, संकल्प बनेगा। दोस्तों इच्छा से कुछ नहीं होता है, निश्चय से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प से आप सब कुछ बदल सकते हो, और सब आपके हाथ में है। एक सिलेक्शन अगर हो जाएगा आपका, तो आपकी पीढ़ी बन जाएगी। और ध्यान देना भाई,
ये कथन मैंने कहा था कि 2 मिनट की शोहरत आपके 8-10 घंटे कड़े परिश्रम का ही नतीजा होती है। तो अगर आपका सपना है कि किसी को जीवन भर सर ना बोल करके उससे सर कहलवाया जाए, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, लग जाइए आप लोग, शुरू कर दीजिए आप लोग। 350-400 पद आते हैं पीसीएस के लिए, उसमें भी ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो जीएस पढ़ के बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आपका मुकाबला उन लोगों से होता है। लोग कहते हैं कि भैया 10 साल से पढ़ रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे हो जाएगा। यार 10 साल से वो क्या पढ़ रहे हैं आप जानते हो सकता है आप उनसे बहुत बेहतर हो। तो हमेशा अपने आप पर विश्वास करिए। तो 10 साल से पढ़ रहा है उसका नहीं हुआ, उस पर विश्वास मत करिए। मैं साइंस का छात्र था, जब पहली बार आया था, पहली बार जब शुरू किया पीसीएस, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद भी मैंने 4 महीने में जीएस ऐसे तैयार किया कि पहला ही अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स हो गया था। कहने का मतलब यह दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपको लोग कह देंगे कि हाँ सिलेबस बहुत विशाल है या बहुत डीप पूछता है, तो वही समस्या खड़ी होती है। लेकिन अगर आपको लक्ष्य का पता ना हो तो आप उसके लिए संघर्ष करते रहोगे। लेकिन किसी ने कह दिया कि हाँ बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस कि आप याद नहीं कर पाओगे, बहुत टफ होता है पीसीएस। अरे भाई, जो लोग पीसीएस बन करके आते हैं, जो लोग एसडीएम बनते हैं प्रॉपर, क्या मतलब वो पैदा होते बन जाते हैं डीएम? नहीं, बल्कि वो परिश्रम करते हैं। हम आपकी तरह ही होते हैं, हम आपके बीच के ही होते हैं। वो उतना मेहनत करते हैं, उतना परिश्रम करते हैं, उसके बाद उनको सफलता मिलती है। कोई समस्या अगर हो रही है आपको, तो आप उसको कमेंट करिए। समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट करिए, या पढ़ नहीं पा रहे हो तो कमेंट करिए। आप अपनी भावनाओं को जब शेयर करेंगे तब तो हम लोग बता पाएंगे कि हाँ कहां से कमी हो रही है, कहां नहीं पढ़ पा रहे हो आप। तो आप खुद समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप ब्रिलियंट हैं। ये तब सिद्ध होगा जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आप अगर जाओगे तो अगर आप 40,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, कोई मतलब नहीं उसका, जब तक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। और ध्यान देना, सबका सपना एसडीएम बनने का नहीं होता है, क्योंकि सबकी सोच वही नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी बन जाएं, बस केवल हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। दोस्तों धन्य है आप लोग, धन्य है आपके पेरेंट्स कि आपने सपना देखा। और वास्तव में ये खुशी आपको तब मिलेगी जिस दिन आपको ये सफलता मिल जाएगी। एक बार सोचिए, जिस दिन अगर आप एसडीएम बन जाएंगे, उस दिन आपके माँ बाप का सर कितना ऊंचा होगा और आप अपने आप को कितना बड़ा महसूस करोगे। तो दोस्तों, आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें संघर्ष की आवश्यकता है, निराश नहीं होना है। संघर्ष करेंगे, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। पहले ही मत सोचिए, पहले ही फल की इच्छा मत करिए। पहले आप सोचो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो सोचो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहां से कमी हो रही है। जो कमी हो रही है पहले उस कमी को दूर करिए, उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए। और एक दिन मैं आपके सामने आऊंगा जिसमें मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि साइंस आपको कहां कहां से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मोशन का थर्ड पार्ट। और दोस्तों इसमें जो शुरुआत करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे आज फ्रिक्शन से, यानी कि घर्षण से। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों पहले फ्रिक्शन से, कि फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, या घर्षण से किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, अगर हम घर्षण की बात करें, तो दो सतहों के बीच, दो सरफेस है, ठीक है ना, दो सतहों के बीच कार्य करने वाला ऐसा स्पर्श रेखीय बल या ऐसा बल जो दोनों सतहों की गति का